हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। मुझे स्कूटी को लिए 2 महीने हो चुके हैं एंड 1 मंथ वाला रिव्यू मैंने वीडियो उसकी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पहली बात जो आ गई कि उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ एंड मेरे लिए इतने ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आना एक बहुत बड़ी बात थी, तो थैंक यू सो मच। एंड जब मैंने वो वीडियो बनाई थी मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं जो भी आपको बताऊँ वो बिल्कुल सच हो। मैंने जितने भी रिव्यूज़ इस स्कूटर के लिए देखे थे जब मैंने इसको ख़रीदना था उससे पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि जो इस स्कूटर का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जिस तरह रिव्यू में बताया जा रहा था उससे तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसका माइलेज जैसे कंपनी क्लेम करी थी अबाउट 55 टू 60, जबकि मुझे जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस जब मैंने करवाई उसके बाद इसकी माइलेज इतना कम हो गया। क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस करवाने से पहले ये लगभग 40 से 45 का एवरेज दे रही थी, लेकिन फ़र्स्ट सर्विस करवाने के बाद ही ये इसकी एवरेज 30 टू 35 हो गई। और सच बोलूँ 30 से 35 की एवरेज या इसकी माइलेज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सच में बहुत कम होती है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने इसका माइलेज टेस्ट कैसे किया, उसके बाद मैं बाकी पॉइंट्स रखता हूँ। मैंने क्या किया, इसका जो टैंक था 5 लीटर्स का इसका टैंक है, मैंने इसको फुल करवाया एंड मैंने फिर एक ट्रिप ऑन की 0 से, जो इसको मैंने फिर बाद में चलाता गया तब तक जब तक इसका जो लास्ट सेल ब्लिंक करता है उसको भी मैंने बिल्कुल ही मैंने उसको इतना चलाया कि इस तरह की नौबत आ गई थी कि ये स्कूटी बीच में थोड़ा सा मिसिंग करने लगी थी। फिर जाके मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, तो 0 से लेकर इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया डैट वाज ओनली 185। तो 185 में आप देख लीजिए कितना कम हुआ ये। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो सिर्फ 37 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, और सच कहूँ ये काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि जो 185 किलोमीटर मैंने अपना स्कूटर चलाया था इस ट्रिप में, इसमें भी ज़्यादातर मैंने न्यूट्रल मोड में ही चलाया था। उसके बाद जाके ये सिर्फ 37 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रहा था। तो इसीलिए मैंने हीरो ज़ूम 125 का 1 मंथ जो ऑनरशिप रिव्यू था वो अपलोड किया था, ताकि आप सबके सामने जो इसका एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है, जो इसकी एग्जैक्ट माइलेज है, वो चीज़ आपके सामने आ सके। क्योंकि अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको जनरली वो वीडियोस दिखेंगी जो आपको जैसे कोई पर्सन जाता है शोरूम में तो टेस्ट ड्राइव के लिए वो चीज़ चलाकर आपको बता दिया कि इसने इतनी माइलेज दी, इसने इस तरह का परफॉर्म किया। लेकिन मुझे वो वीडियोस इतना ज़्यादा सही नहीं लगती है, क्योंकि जो पर्सन ऑनर होता है किसी गाड़ी का उसी को ही सही चीज़ पता होती है कि इस गाड़ी की खामियां क्या है। सेकंड चीज़, माइलेज के बाद जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट की वो था इंजन में अजीब तरह की आवाज़ आना। ये आवाज़ पहले जब मैंने फ़र्स्ट सर्विस नहीं करवाई थी उससे पहले ऐसी कोई आवाज़ मैंने नोटिस नहीं की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ इसका इंजन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाई, जब इसका इंजन ऑयल चेंज किया गया और कंपनी का ही इंजन ऑयल इसमें डाला गया, तो इसका इंजन एक अजीब तरह सी एक अजीब सी आवाज़ करने लगा, स्पेशली तब जब मैं गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देता था। तो मैं गाड़ी से ना सच में थोड़ा सा हताश होने लगा था कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी कि मैंने हीरो का स्कूटर ले लिया। इससे अच्छा अगर मैं एक्टिवा पे पुश करता, अगर मैं अपने आप को थोड़ा पुश करता कि एक्टिवा ले लूँ तो अच्छा रहता। उसका इंजन का जो रिफाइनमेंट है इससे ज़्यादा है। लेकिन फिर जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की इसकी परफॉर्मेंस की, उसके बाद आप सब ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने काफ़ी ज़्यादा सजेशंस दिए। तो कुछ सजेशंस में अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट सजेशन ब्रदर ने ये वाली बात बोली है कि उनको भी पहले 42-44 की ही माइलेज मिल रही थी फर्स्ट सर्विस के बाद, लेकिन मेरा तो और कम था। तो इन्होंने ये बात बोली कि आप जो हीरो का इंजन ऑयल है वो आप यूज़ नहीं करो। सेकंड जो कमेंट अगर आप देखोगे उसमें भी सेम ही बात बोली गई है कि जो हीरो का इंजन ऑयल है वो आप यूज़ नहीं करो, आप कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल अगर मैं यूज़ करूं तो वो ज़्यादा माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करता और अगर आप लोग ना कमेंट नहीं करते ना वहाँ पर इस चीज़ के लिए, तो मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता कि जो इंजन ऑयल है वो ही मेजर प्रॉब्लम है मेरे स्कूटर में, जिसकी वजह से मेरी माइलेज कम हुई है। और शायद हो सकता है कि जो मेरे स्कूटर का इंजन की जो आवाज़ थी वो भी इसी इंजन ऑयल की वजह से ही चेंज हुई हो, जो इसमें मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन लगती है। सच कहूँ तो जब से मैंने ये इंजन ऑयल डलवाया था स्कूटर में
मेरे स्कूटर में ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी। अब इसका मुझे पता नहीं क्या इंजन ऑयल ही इसका मेजर प्रॉब्लम है, जो मेन जो कंसर्न है वो इंजन ऑयल ही है या कुछ और चीज़ है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आपने कमेंट के थ्रू मुझे ये चीज़ बताई। आज जो मैं इसकी सेकंड सर्विस करवाने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में मैंने यही चीज़ पहले ही डाल दी है कि मैं इस बार उनको पहले ही बोल दूँगा कि आप इंजन ऑयल मत डलवाइएगा, मैं इंजन ऑयल बाहर से ही डलवाऊँगा। बाकी जो भी सर्विस आप कर सकते हैं, अगर आपने फ़िल्टर वगैरह चेंज करना है, वॉशिंग वगैरह, वो सब आप कर दीजिए। तो अभी चलते हैं हीरो के सर्विस सेंटर में और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे सेकंड सर्विस में क्या-क्या चीज़ें जो हीरो सर्विस सेंटर के द्वारा की जाती है। मतलब क्या एयर फ़िल्टर चेंज होता है या एयर फ़िल्टर को साफ़ किया जाता है, बाकी वॉशिंग वगैरह, एक-एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। तो सर्विस सेंटर पहुंचा तो वहां पर देखा कि ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बाइक्स की वहां पे सर्विस हो रही थी। तो मेरा नंबर काफ़ी लेट था और मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, और इतना वेट करने के बाद फाइनली मेरी स्कूटी सर्विस होने के लिए अंदर जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो मैं भी स्कूटी के साथ अंदर चला जाता हूँ, ताकि जो भी इसकी सर्विस में प्रोसीजर होगा वो सब मैं खुद देखूँ। और मेरी तरफ से यही पॉइंट रहे कि मुझे इस स्कूटर में जो कंपनी का इंजन ऑयल है वो नहीं डलवाना है। तो मैंने वहाँ पर जाके क्या बोला कि मैंने अभी 10 दिन पहले ही इसका इंजन ऑयल चेंज करवा दिया है, तो आप इसमें नया इंजन ऑयल मत डालिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपने इंजन ऑयल नहीं डलवाना है तो आप बाहर से इंजन ऑयल जो आपके इसमें रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये आप कट करवा के आइए। मैंने कट करवाया और उनको थोड़े प्रॉब्लम्स जो थे, जैसे इंजन में से अजीब सी आवाज़ आना, मेरा जो नंबर प्लेट था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब हिल रहा था, वो सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने सब कंसीडर की एंड उन्होंने कोई भी जो एयर फ़िल्टर वगैरह चेंज नहीं किया, बस सभी की डस्टिंग की, मतलब सभी को अच्छे से उस पर जो एयर प्रेशर था वो मारा, और जितनी भी मिट्टी वगैरह अंदर थी वो सब अच्छी तरह से साफ़ की। नंबर प्लेट का नया फ्रेम लगवाकर और वॉशिंग करवाकर मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद मेरे लिए काम था कि एक अच्छा सा कैस्ट्रॉल की तरफ से जो इंजन ऑयल्स आते हैं, अपने स्कूटर के लिए एक अच्छा सा इंजन ऑयल लिया, और वो मैंने बाहर से जो मैकेनिक की दुकान थी मैंने उनको शो करवाया कि क्या ये इंजन ऑयल ठीक है। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, आप ये डलवा सकते हो। तो मैंने यही इंजन ऑयल अपने स्कूटर में डलवाया। और इसके बाद मैं सच बताऊँ, सबसे पहला जो चेंज मैंने नोटिस किया वो था इंजन की तरफ से जो पहले नॉइस आ रहा था वो अब नहीं आ रहा था। मुझे ये देखकर मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि यार वो जो आवाज़ इसमें पहले हो रही थी, अभी जस्ट जब मैं इसको सर्विस करवाने लेके गया इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने ये सर्विस सेंटर वालों को भी बताई, लेकिन जैसे ही मैंने अभी अपना इंजन ऑयल चेंज किया वो आवाज़ इतनी कम हो गई, मेरे ख्याल से अब वो आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेटर पुश किया और मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या वो जो नॉइस था वो अब भी आ रहा है, तो अब वैसा नॉइस नहीं था। सेकंड चीज़ मुझे जो चेक करनी थी वो था इसका माइलेज। अब माइलेज चेक करने के लिए मुझे वही पेट्रोल पंप जाना था, इसका जो टैंक था फ्यूल टैंक इसको फुल करवाना था, और फिर से ट्रिप ज़ीरो करके जितना ज़्यादा ये चल सके उतना ज़्यादा इसको चलाना था जब तक इसमें मिसिंग ना हो। तो मैं चला गया सीधा पेट्रोल पंप, वहाँ जाकर करवाया मैंने स्कूटर का टैंक फुल और इसका ट्रिप कर दिया ज़ीरो।
अब गाइज़ ये कितना माइलेज देता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊँगा। मैं अभी इसको 2-3 दिन चलाऊँगा, जिससे मेरा सफ़र रहता है हर दिन 70 किलोमीटर्स का। तो मेरी यही अब आशा है कि ये एट लीस्ट 180 से 185 जो इसने लास्ट टाइम डिस्टेंस कवर किया था, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस ये कवर करे। अपने जो मेरा सफ़र होता है मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें थोड़ा न्यूट्रल पोर्शन भी आता है एंड बाकी हाईवे, नेशनल हाईवे है, लोकल रोड्स हैं, तो वो सब का मैं उस सब पे ही मैं अपना डिस्टेंस कवर करता हूँ। और अगर ये बात सच निकलती है कि इंजन ऑयल ही मेरा जो माइलेज का मेजर जो माइलेज वाला मेरा इशू चल रहा था, उसका मेजर कॉज़ इंजन ऑयल ही था, तो जिन भी लोगों ने मेरे उस वीडियो में कमेंट्स में इंजन ऑयल चेंज करने का सजेशन दिया था, मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा आपको यार। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा ऐसे टेंस हो गया था इस चीज़ के लिए कि ये स्कूटर का माइलेज इतना कम आ रहा है। बाकी अब इंजन की जो नॉइज़ था, इंजन का जो इंजन पहले एक स्ट्रेंज नॉइज़ निकाल रहा था, वो भी अब बिल्कुल बंद हो चुका था। तो सिर्फ मैं यही बात बोलूँगा, जो भी इस स्कूटर का परफॉर्मेंस रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट इसकी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि ये माइलेज कितना देता है एंड इसका जो नॉइज़ में अब चेंज आया है या इसमें जो वाइब्रेशंस पहले आ रही थी, क्या वो अब भी सेम है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।